जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, हमारे और आपके जीवन में अनादि काल से अशुभ संस्कार पड़े हुए हैं। तपस्या करने का आशय ये नहीं होता है धूप में खड़ी होकर के साधना कर ली, एक पैर से खड़ी हो गई, घुटनों के बल खड़ी हो गई, शीर्षासन कर लिया, उपवास कर लिया, 6 रसों का त्याग कर लिया, या वृत्ति पर संख्या में बड़ी बड़ी कठिन विधि ले ली, या भूख से कम लिया, ऊन उदर किया, उपवास किया, या काय क्लेश तप किया। ये तप इतना ही नहीं है, बहिरंग तप के ये भेद हैं। बहिरंग तप मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, अंतरंग तप सार्थक करता है जीवन को। अंतरंग तप सम्यक दृष्टि अंतरात्मा कर पाता है। तपस्या का सही अर्थ ये है कि हम अतीत के सर्व कुसंस्कारों को जलाने में समर्थ ऐसी तप की अग्नि पैदा कर सकें। यदि कुसंस्कारों को नष्ट करने में हम समर्थ नहीं हैं तो कितनी भी पूजा करो, जाप लगाओ, तीर्थ यात्रा करो, दान दो, कुसंस्कार वही पड़ रही हैं, खोटी आदतें निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं। स्वभाव को बदलने के लिए हम 1% भी तैयार नहीं। हमारा स्वभाव हमें अच्छा लग रहा है किंतु संक्लिष्टता बन रही है। अहित दूसरे का नहीं अपना है। अपनी स्वभाव को बदलो, प्रभाव बदल जाता है। स्वभाव बदलने के लिए कोशिश तुम्हें करनी पड़ेगी। यदि बाहर कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो कोई और बदल सकता है, अंदर कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो कोई आकर के बदल नहीं सकता। हमारी यंत्रण को हम बदलेंगे। बैनर यहाँ टंगाए, यहाँ से यहाँ कोई दूसरा टांग सकता है। यदि दरवाज़ा यहाँ लगा, यहाँ से वहाँ कोई दूसरा लगा सकता है। खिड़की खोलनी है, बंद करनी को दूसरा कर सकता है। वस्तु पड़ी है, कोई दूसरा उठा सकता है। यदि कोई और व्यक्ति गिरा है तो कोई उठा सकता है। किसी का पतन हो रहा है तो बचा सकता है, किंतु अपने परिणामों के होते पतन को कोई दूसरा नहीं रोक सकता। अनादिकाल के कुछ संस्कारों को नष्ट करने का नाम ही सम्यक साधना है। आगे के लिए कुसंस्कारों का संवर्धन न हो, इस प्रवृत्ति को रोकने का नाम ही साधना है। यदि हम वर्तमान काल में यह कर सकें कि अनादिकाल के संस्कारों को नष्ट कर सकें तो ये हमारा निर्जरा कहलाएगी, और वर्तमान काल में ऐसे परिणाम न आए तो शंबर कहलाएगा। ये दोनों चीज़ें संयम और तप के माध्यम से ही संभव है। महान भाव, किंतु जीवन में संयम के माध्यम से समर तत्व की प्राप्ति, तप के माध्यम से निर्जरा तत्व की प्राप्ति मुख्य रूप से होती है, किंतु जीवन में संयम और तप आए कैसे? संयम और तप को प्राप्त करने के लिए परम आवश्यक है जीवन में वैराग्य आ जाए। जो राग हमें अनादिकाल से परेशान कर रहा है, हमारा राग हमारी पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, भाई के प्रति, बहनों के प्रति, भांजे भांजी के प्रति, भतीजे के प्रति, काका के प्रति, मित्रों के प्रति, साले बहनों के प्रति, ये राग जो मन में चल रहा है, ये राग द्वेष ही हमारे कर्मबंध का कारण है। केवल भेष बदलने से कल्याण नहीं होता है, अंतर का परिवेश बदलना पड़ता है। यदि एक बार यथार्थ में संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई तो फिर आवश्यकता नहीं है बेटे बहू को फोन लगाने की, आवश्यकता नहीं है साली जी से चर्चा करने की, आवश्यकता नहीं है बहन भांजी से विवाह निभाने की, आवश्यकता नहीं है बेटे और बेटी से कुछ आकांक्षा रखने की। वैराग यदि वास्तव में यथार्थ हो गया, संसार से वैराग हो गया, संसार में सारभूत कुछ भी नहीं है। ऐसे ही संसार का संवर्धन वह करता है जिसे संसार का यथार्थ बोध नहीं हुआ, यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। संसार का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो फिर संसार में रंजामान नहीं होता, संसार से विरक्ति हो जाती है। उसी संसार वास्तव में संसारी दुख दिखाई देता है। यदि मेरी मृत्यु अभी हो गई तो इन परिणामों से मर के नरक में जाऊंगा, कब तक संसार में भ्रमण करूंगा। इन परिणाम से मृत्यु हो गई तो त्रंच बनूंगा, श्वान बनूंगा, गिरह बनूंगा, बिलाप बनूंगा, सर्प बनूंगा, हाथी बनूंगा, भालू बनूंगा, या कौन सा मैं जानवर बनूंगा।
मेरे परिणाम मुझे संभालनी है। तो संसार से भय हो जाए कि मैं हे भगवान नारकी की नहीं बनूं। अश्व आदोड़ी रिया दो, अश्व परिणाम करने से नरक आदि आयु बंद होती है, अपनी परिणाम संभालता है। तो वैराग संसार से हो जाए, शरीर से वैराग हो जाए तो शरीर की परवाह नहीं। फिर शरीर चाहे नष्ट आज हो जाए चाहे 100 वर्ष के बाद, न अपने शरीर की परवाह है न दूसरे शरीर की विशेष चिंता। कर्तव्य का पालन करता है अपने शरीर के प्रति भी और दूसरे के धर्मात्मा के शरीर की रक्षा करने के लिए भी, किंतु वह जानता ये पुद्गल है, इस पुद्गल के विलग होने से आत्मा की मृत्यु नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? यदि समाधि आज होती है तो क्या फर्क पड़ता है? 100 साल बाद होती क्या फर्क पड़ता है? किसी का एक क्षण का जीवन भी 100 वर्ष की साधना का फल दे सकता है, किसी का 100 वर्ष का जीवन भी उतना फल प्राप्त नहीं कर पाता। तो संसार, शरीर और भोगों से व्यक्ति, ये भोग कहते तो हैं काली नाग हैं, कहते तो हैं ये भोग रोग हैं, कहते तो बहुत हैं। और यदि उपदेश लेने बैठ जाओ तो पूरी रात निकल जाए, उपदेश पूरा ना हो। उपदेश लेने बैठ जाओ तो सुनने वाले के कान पकड़ जाए, अपनी जीभ न थके, किंतु इससे आत्मा का कल्याण नहीं है। पर उपदेश कुशल बहु तेरी, जी आचरण ते नर न गणेरी। वैराग की प्राप्ति संसार शरीर भोगों से व्यक्ति यदि हो गई तो फिर याद नहीं आती 8 साल की उम्र या 60 साल की। वैराग नहीं हुआ तो 80 साल में भी पत्नी का त्याग नहीं होता। वैराग नहीं हुआ तो फिर पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति जो की तो बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति भी मिल सकते हैं जो वृद्ध हैं, 80 से भी ऊपर हो गए, उनसे पूछो ब्रह्मचर्य है? महाराज जी कौन करेगा मेरी सेवा, पत्नी तो करती। अरे ब्रह्मचर्य की बात करे, सेवा को बनानी करे, नहीं महाराज फिर वो दोष लग जाते हैं। पत्नी भी नहीं अब तो ले लो, नहीं महाराज जी मन खराब हो जाता है, फिर पाप लगेगा। जिसका मन अभी भी श्वेत नहीं हुआ, बाल श्वेत हो गई तो कब श्वेत होगा? संसार शरीर भोगों से व्यक्ति के उपदेश सुनना, सुनाना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना एक बात अलग है, और स्वयं उसकी झांकी चित्त में चित्रित हो जाना बात अलग है। किंतु उस वैराग की प्राप्ति हो कैसे? उसकी प्राप्ति का साधन है सम्यक ज्ञान। जिन वचन का श्रद्धा, जिन वचन का वाचना, पढ़ना, सुनना, प्रक्षणा करना, चिंतन करना, याद करना, वो जिन वचन इस आत्मा में संस्कार ऐसे डालता है जैसे मोतियों में धागा डाल दिया हो। मोतियों में धागा डाल दो तो माला बन जाती है, मोती बिखरते नहीं। यदि एक सांकल से बनी हुई कोई भी सामान है तो सांकल बनी है तो सामान बिखरता नहीं। पोटली में रखी हुई वस्तु, पोटली की गांठ लगी नहीं खुलती है, सामान बिखरता नहीं। डिब्बी में रखा आटा हो या चावल या दाल हो या और कोई आपकी वस्तु हो, यदि कनस्तर सही है, छेद नहीं है तो वस्तु नष्ट नहीं होती। ऐसे ही आत्मा में जब तक सूत्र, ये जिन वचन सूत्र, जिन सूत्र नहीं डाले जाएं तब तक आत्मा तीनों कहीं भी जा सकती है। और जिन वचन यदि आत्मा में आ गए तो आत्मा संसार में गुमती नहीं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने सूत्र पाउड की 30वीं गाथा में लिखा, सुत्तम ही जान माणो भवस्व भय नाशनम चसो कुरंदी सोई जा असुत्ता रासद सुत्ते तहाड़ो भी। आचरण मोदी की गाथा का एक भाव देख लें। सुत्तम ही जान मानो, जो सूत्रों को जानने वाला है, गणित के सूत्र जानने वाला है, उसके लिए गणित का कोई सवाल असंभव नहीं। जो जीवन के सूत्र को जानने वाला है वो जीवन में कभी विफल नहीं होता, सूत्रों के माध्यम से बढ़ जाता है, नीति के माध्यम से बढ़ जाता है। खेल खेल में भी चाहे कुश्ती लड़ता है, दाव पेच जानता है, सूत्र जानता है तो अपने से बड़े को पराजित कर सकता है। चाहे कोई भी खेल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, चाहे आपका क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, चाहे खो खो, कोई भी खेल है, सबकी ट्रिक है। यहाँ तक कि आप और भी खेल खेलते हैं, वर्तमान में कौन कौन से खेल हैं, लूडो खेलते हैं, कोई क्या कहते हैं वो शतरंज है, चौपड़ है, ये जो भी खेल खेलते हैं हर खेल की एक ट्रिक होती है। और ट्रिक जो जानता है तो अपने आप को बचा सकता है, और थोड़ा चूका सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो थोड़ा चूका जीवनी दांव पर लग गया।
व्यक्ति फंसा हुआ भी निकल के आ सकता है यदि निकलने की ट्रिक जानता है तो, और ट्रिक नहीं जानता है तो सुरक्षित व्यक्ति भी फंस सकता है। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं सूत्रम ही जान मानो, जो सूत्रों का जानकार है, जिन सूत्रों को जानने वाला हो, और जिन भगवान के सूत्र आचार्य महोदय की गाथाएं, ऐसा लगता है समग्र दृष्टि को उसी करोड़ों की संपत्ति दे दो, वह संतुष्ट नहीं होगा, कहेगा भैया ये अभिशाप मुझे क्यों दे रही हो, मुझे तो जिन भगवान के वचन चाहिए। उसके लिए तीनों लोकों में जिन वचन से बढ़ के कुछ नहीं। चक्रवर्ती के वैभव पर लात मार सकता है किंतु जिन वचनों को नहीं छोड़ सकता। और जिन वचन के बिना क्या है, वो चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरीर के भोग, जीवन तृण सब जान गिनते हैं सम्यक दृष्टि लोग, सम्यक ज्ञानी व्यक्ति चक्रवर्ती की संपदा को, इंद्र के भोगों को भी सड़े तिनके के बराबर मानते हैं। काक वीट कहने वाले व्यक्ति इस गाथा का दुरुपयोग करते हैं, अपनी तरफ से जोड़ लिया, काक वीट नहीं है, जीर्ण तृण है। क्योंकि पुण्य का फल इंद्र पद की प्राप्ति हो या चक्रवर्ती पद की प्राप्ति, उसे काक वीट नहीं कह सकते, जीर्ण तृण कह सकते हैं, नष्ट होने वाला है। वह जीर्ण तृण भी सार्थक हो सकता है, इंद्र की भोग भोग करके अगले वर्ष से मोक्ष आ सकता है, चक्रवर्ती उसी वर्ष से मोक्ष आ सकता है। एक तिनका दांत के अंदर फंसे हुए तिनके को निकालने में सहायक हो सकता है, एक तिनका छोटा सा तिनका एक कांटे को निकालने में सहायक हो सकता है, आपकी पीड़ा दूर कर सकता है। इसलिए पुण्य मोक्ष मार्ग में कारक भी। सूत्रम ही जान मारो, जो सूत्रों को जानकार है, जानने वाला है, उसे डर नहीं। सम्यक दृष्टि कहता है, क्या कहता है, बरम नरकवासोपी, मुझे नरक में वास करना अच्छा है पर सम्मत छोड़ना अच्छा नहीं। और चक्रवर्ती का वैभव, भवे चक्रवर्ती भी साक्षिटो भी दर्दो भी निर्वासित है। जिन धर्मान वासित, जिन धर्म के साथ मुझे दासी पुत्र बनना उचित है, किंतु मुझे चक्रवर्ती का वैभव नहीं चाहिए। कौन कह सकता है इस बात को? जिसके मन में वैराग्य हो, सूत्र का ज्ञान हो। अन्यथा व्यक्ति 10 पैसे पर ईमान गिरा सकता है, रास्ते में पड़ा दिखा जाए 10 रुपये का सिक्का उठा लेगा, कोई उठा के दुरुपयोग करेगा, मैं उठा के मंदिर में डाल दूंगा, अपनी नीयत बिगाड़ लेगा। कोई और बड़ा हुआ, ज़्यादा मजबूत हुआ तो सोने की अंगूठी दिखाई दे जाए तो बढ़ा लेगा, यहाँ पड़ी है, कोई उठा के ले जाएगा, उठा लेगा। और ज़्यादा बड़ा हुआ तो सोने के हार पर, और बड़ा हुआ तो हीरे के पिटारी पर। किंतु जिन सूत्र को जानने वाला, चक्रवर्ती की संपत्ति भी रखी हो, कई चक्रवर्ती की संपत्ति ले लो, सम्मत को छोड़ दो, जिन वचन को छोड़ दो, वो कहेगा चक्रवर्ती की संपत्ति एक तो क्या करोड़ों चक्रवर्ती की संपत्ति दे दो, तब भी मैं जिन वचन को नहीं छोड़ सकता, प्राण छोड़ सकता हूँ। महान भाव आचार्य महोदय यही समझाना चाहते हैं, सूत्रम ही जान मानो, सूत्रों का जानकार व्यक्ति भवस्य भय नाशनो, संसार के भय का नाश करने वाला होता है और संसार को या भव को नाशने वाला होता है। सूत्रम चसो कृति वह करता है, जिन सूत्र को जानने वाला व्यक्ति अनंत काल में भी अपने न तो भव का नाश कर सकता है न भव के भय का नाश कर सकता है। सुई जा असुत्ता, सुई में यदि धागा पड़ा हुआ है, सुई में धागा पड़ा हुआ है तो सुई को कितनी भी कचरी में ले जाकर के फेंक दो, धागा आपके हाथ में है, वह सुई आप खींच करके ला सकते हो। कचरे का ढेर पड़ा हो और सुई आपने डाल दी, एक नहीं 1000 सुई डाल दो और सब में धागा पड़ा है तो धागा खींचते ही सब सुई आपके हाथ में आ जाएंगी। और धागा नहीं है तो धूल मिट्टी में पड़ गई तब भी खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो सुई जा असुत्ता, सूत्र से रहित सुई, असुत्ता माने सूत्र से रहित, जा माने जिस प्रकार सूत्र से रहित सुई रासदी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार सूत्र से रहित आत्मा भी नष्ट हो जाती है। किंतु सुत्ते ताहा रोगी, किंतु सूत्र जिस आत्मा में पड़ा हुआ है तो ये आत्मा भी नष्ट नहीं होती और सूत्र जिसमें पड़ा हुआ सुई भी नष्ट नहीं होती, वह सुई भी सुरक्षित रहती है। इसलिए अपनी आत्मा में केवल शब्दों की नहीं, भाव सुत ज्ञान को जागृत करो।
शब्दों को तो कोई भी व्यक्ति रट सकता है, तोता मैना भी रट सकता है, किंतु भाव सुत ज्ञान समदृष्टि व्यक्ति के जीवन में प्रादुर्भूत होता है। द्रव्य शुद्ध ज्ञान तो अभव्य मिथ्या दृष्टि भी प्राप्त कर सकता है। द्रव्य शब्दों को तो एक रिकॉर्डर भी बोल सकता है, किंतु भाव शुद्ध ज्ञान जब चेतना से निकलती है, चेतना की गहराई से निकलते हैं, वह वास्तव में श्रोता के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए मुनि महाराज के उपदेश का प्रभाव समाज में सर्वत्र देखा जाता है। एक बार अल्प भी बोलें तो मन संतुष्ट होता है, और विद्वानों का उपदेश 1000 बार सुनने के उपरांत भी मन संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि विद्वान के चित्त में हो सकता है धन का लोभ है, अच्छा उपदेश देकर के मुझे विदाई अच्छी मिल जाएगी, तो लोभ से दिया गया उपदेश निर्लोभी नहीं बना सकता, संतोष व्यक्ति को जागृत नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ कहा कि सूत्रों को ग्रहण करो, सूत्रों में पारंगत हो जाओ। सुई जब चलती है, सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली वस्तु का मकसद बुरा नहीं होता। आपके जीवन में यदि गुरु के वचन, माता पिता के वचन, भाई बंधु के वचन चुभ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है हर चुभने वाले के वचन गलत नहीं होते। यदि राह में कांटा पड़ा है, वो चुभा है, तो तुम्हें सावधान भी किया है, और कांटा चुभा है, उस कांटे को लेकर के आपने दूसरे कांटे की सहायता से अपना कांटा निकाला है। महान भाव, तो सूत्रों का स्वाध्याय समय समय पर जिन वचन की स्वाध्याय वासना होना चाहिए। पहले मंदिरों में 3 बार वासना हुआ करती थी। महिलाएं स्वाध्याय करती, पुरुष स्वाध्याय करते। प्रातःकाल अभिषेक पूजन के बाद स्वाध्याय होता, घंटा आधा घंटा चरणानुयोग का। मध्याह्न काल में सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय होता 3-4 बजे। संध्या काल में प्रथमानुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय होता। ऐसे 3 अनुयोगों के ग्रंथों का स्वाध्याय होता था। चौथे अनुयोग का स्वाध्याय नहीं किया जाता था। रात्रि में नींद खुल गई तो चौथे अनुयोग का तो ध्यान किया जाता, मेरी आत्मा क्या है, मेरी आत्मा शुद्ध द्रव्य कैसे बने। तो पहले ही स्वाध्याय चलते थे, किंतु स्वाध्याय की परंपरा कुछ कम हो रही है। जहाँ पर परंपरा कम है, वहाँ स्वाध्याय की परंपरा प्रारंभ हो। आपके जीवन में सम्यक जिन वचन आए, आपका जीवन पवित्र बने, महान बने, कल्याण का पथिक बने, ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं। इसी भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।